शुभ रास्ता। जी रूबिका जी, आपने जो सवाल उठाए वो बहुत वाजिब सवाल है और मैं भी उन्हीं सवालों को उठाना चाहती थी। मैं अब तो फिर मैं इस पूरे नैरेटिव में थोड़ा सा और आगे बढ़ करके कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने जो ये प्रश्न पूछा कि क्या राजद में या जेडीयू में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मंत्री पद दिया जाए और जिनके ऊपर किसी भी तरीके का दाग ना हो। ये प्रश्न बिहार के संदर्भ में और ज़्यादा प्रासंगिक इसलिए हो जाता है, और मैं जो जेडीयू से जो नेता बैठे हैं और आरजेडी के जो विधायक बैठे हैं उनसे विनम्रता से कहना चाहती हूँ, खुद मैं बिहार से हूँ, आप लोगों को ये तो यथास्थिति पता है कि आरजेडी के साथ जंगल राज शब्द चिपका हुआ है। भले ही आप लोग चाहें कि वो ना चिपके, आप कितना भी इमेज मैनेजमेंट की कोशिश करें, पर वो जो सच्चाई है वो है। इस चुनाव में भी भाजपा और राजद की कांटे की टक्कर रही। राजद सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, इनकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, अपनी इंटरनल रिपोर्ट जो डेटा टीम है उनके साथ बैठे और उनको पता खुद ही चलेगा कि जंगल राज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों के मन में आज राजद को लेकर के जो डर है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या सच में इनके पास विधायक नहीं थे जिनको ये सीट ऐसे पोजीशंस पे बिठाते? कम से कम जनता के सामने तो ये लगता है कि जो व्यक्ति न्याय मंत्री है, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो कम से कम घपला नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी चारा चोरी के इल्जाम में ही निपट गए, पॉलिटिकल करियर निपट गया उनका, और आपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को फिर वैसा घोटालेबाज व्यक्ति बनाया। किस तरीके का ये है? यहां पे समझने पर, पूछने पर, कहने पर आदमी को बाध्य होना पड़ता है कि शायद अगर इनकी लीडरशिप पढ़ी लिखी होती, टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रही हूं, राजद में बहुत अव्वल दर्जे के नेता हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक रूप से, जमीनी रूप से सक्षम है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। टॉप लीडरशिप जो है इनकी, जो परिवारवाद के कारण बिल्कुल ही सड़ती हुई चली जा रही है, वहां पर चूंकि बौद्धिक स्तर कम है, इसलिए इन चीजों को अख्तरुल साहब आपकी बातों का जवाब देना जेडीयू की जहां तक बात है। हाँ, मैं जेडीयू पर आऊं उससे पहले, चूंकि आपने आरोप लगाए, अख्तरुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर बिलारी साहब। मैं आप देखिए रूबिका जी आप उनसे जवाब लीजिएगा। मैं उनका जवाब जानती हूँ कि वो भाजपा को घसीटेंगे और मोदी जी पे टिप्पणी करेंगे, उससे मेरा मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ और ना मैं बनना चाहती हूँ। इसीलिए आपको मोदी जी से और भाजपा से जो खुन्नस हो वो निकालिए ना इलेक्टोरली। मुझे सवाल के घेरे में मत लाइए। मैंने जो पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा उसका जवाब सिर्फ लेकिन आप नहीं बोलेंगे बिना भाजपा और इसको लाए हुए बीच में, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है आप लोगों की प्रतिबद्धता से। जी अब बताइए, आपको क्यों नहीं बनाया शाहीन जी? आपकी छवि भी अच्छी है, जनता भी पसंद करती है, चूंकि छवि अच्छी है इसलिए टेलीविजन पर भी भेजा जाता है। और अख्तरुल साहब 4 साल से बिहार में महिलाएं जो है चुप्पा वोटर के तौर पर नहीं है, चुप्पा वोटर के तौर पर अख्तरुल भाई जानी जाती हैं, ठीक है? नीतीश बाबू को जिताने में उनका बड़ा योगदान रहा है। मैं बिहार की वोटर नहीं हूँ, लेकिन मंत्री बनने के लिए अगर कोई वोट हो रहा होता तो मेरा वोट आज काउंट कर दें आप। छवि आपकी अच्छी बना देते आपको मंत्री। एक और वोट उस चुप्पा वोटर में से एक रिप्रेजेंटेटिव शुभ रास्ता का भी आपको मिल गया है। अरे अच्छी छवि वाले नेताओं की कमी है क्या अख्तरुल साहब? नहीं, देखिए, अगर अच्छी छवि लोग देखते तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। 5-7 गंभीर आपराधिक मामले हैं। अच्छी छवि देखते तो देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनते, जो जेल में तड़ीपार हो चुके हैं। पार्लियामेंट में 100 सांसद भारतीय जनता पार्टी के 100 सांसद नहीं रहते, 24 मंत्री नहीं रहते। अरे जब तक देश में हमारे कानून है, हमारे देश में यह कानून है, जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देता तब तक वह निर्दोष है। जब तक न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होता है, अख्तरुल साहब आप जहां तक इस इंडिविजुअल केस की बात है, एक तो मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, आपको इस लड़ाई में कूदना ही क्यों है? आपकी दुखती नब्ज क्या है आप जानते हैं ना? जंगल राज का टैग। आपकी दुखती नब्ज यानी आरजेडी की दुखती नब्ज क्या है कि जब जब सत्ता में आती है उनके विरोधी ये कहते हैं कि देखो अब गोलीबारी होगी, देखो अब सारे अपराधी बाहर निकल आएंगे, देखो अब इन अपराधियों की मौज होगी। ये आपकी दुखती रग है, ये इमेज है आपकी। और सर मैं ये कह रही हूं, मुझे पता है आप लोगों की तरफ से मुझे खूब गालियां पड़ेगी, लेकिन फिर भी कह रही हूं ये आपकी दुखती नब्ज है। और अगर आप उस दुखती नब्ज को जग जाहिर करेंगे कि लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? रूबिका जी, आपका स्टडी सही नहीं है रूबिका जी।
बिहार को जो जंगल राज लालू राबड़ी जी के टाइम में दिया गया है, आप भारत सरकार के एनसीआरबी का डाटा देखिए, उसमें लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में आपराधिक घटनाएं देखिए, और ये भाजपा के शासनकाल और नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखिए। 300% वृद्धि थी जब तक 15 साल भाजपा की सरकार बिहार में थी, और लालू जी की तुलना में 300 वृद्धि थी। फिर भी जंगल राज कहा गया उस राज को, क्योंकि गरीबों का राज था, पिछड़ों का राज था, दलितों का राज था, इसलिए जंगल राज की नहीं। अख्तरुल साहब, ये नहीं, तो मैं चुनौती देता हूं, आप एनसीआरबी का डाटा देखिए। मैं ये कह रही हूं, इमेज जानते हैं ना आप, इमेज क्या होती है? जंगल राज कैसे आपने संज्ञा दिया, कैसे संज्ञा दिया? शुभराज जी, कोई कारण बताइए, आप जंगल राज पे बहस कीजिए हमसे ना। आप तो खुद बिहार की बेटी है ना, हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता को। मैं नहीं, भाजपा की प्रवक्ता नहीं है शिवराज का, बिहार से ताल्लुक रखती है। मैं गौरव भाटिया को अभी आपका सवाल पूछ लूंगी, लेकिन शिवराज जी की बात सुन लीजिए आप। अभी गूगल सर्च कीजिए, एनसीआरबी निकालिए, भारत सरकार गृह मंत्रालय का आंकड़ा निकालिए, और ये देखिए लालू जी के टाइम में। अरे शाहीन जी सुनेंगे कि इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए, ठीक है, इन्हीं को बोलने दीजिए, क्योंकि बिहार के बारे में यही जानते हैं, बिहार की जनता भी यही है, नेता भी यही है, इनको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिहार की बेटी हूं शाहीन जी, और मैं बिहार छोड़ करके आ गई क्योंकि आपके नेता लालू प्रसाद ने हम जैसे युवतियों का जीना दूभर कर दिया था। मैं नाम ले लेकर बताना चाहूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरे चैलेंज करता हूं। हो सकता है नहीं, नाम ले लेकर के नेताओं का बता सकती हूं। आप किस आंकड़ा से प्रूफ करेंगे? आप इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, आप इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, आप प्रूफ कीजिए। हम भारत सरकार के आंकड़ा से, गृह मंत्रालय से आपको प्रूफ करेंगे कि वो शासन बेहतर शासन था। भाजपा का 15 साल का शासन जंगल राज था। बिहार छोड़ दिया, वापस बिहार जाने की इच्छा नहीं होती, और अगर राजद के नेता पदासीन होंगे तो मैं बिहार वापस नहीं लौटूंगी। ये एक नॉन रेजिडेंट बिहारी की आवाज है, आप दबाना चाहते हैं दबा दीजिए, लेकिन यही है आपकी छवि और यही किया है आपने। लहजे से आराम से आपसे एक सवाल पूछा कि आप ऐसे लोगों, कार्तिकेय सिंह को बनाने का क्या लॉजिक था? क्या अनंत सिंह के साथ उनके कनेक्शन का नहीं पता आप लोगों को? ये जो दो गुंडे आप लोगों ने बिठा करके रखे हैं मंत्रालय में, मैं गुंडा ही वो टीवी देख नहीं पा रहे हैं। अख्तरुल साहब, मैं बता देती हूँ, शुभरास्ता इस वक्त आपसे बात कर रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि चैनल देख नहीं रहे हैं। अख्तरुल साहब, बस मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, शुभरास्ता आपसे बात कर रही है, वो बिहार की बेटी है, वो बिहार में पैदा हुई है, पढ़ाई लिखाई वहां पर की है। समझ में हमको समझा रूबिका जी। हाँ रूबिका जी, मैं इतने बड़े चैनल पे मैं चैलेंज करता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी और ये आपके जो बैठी हैं। अरे शाहीन जी, आप मत चैलेंज कीजिए, मैं आपके सामने, आप फैक्ट डेटा पूछ रहे हैं ना, मैं डेटा हूं, मैं जीती जागती डेटा बैठी हुई हूं आपके सामने। मैं कह रही हूं कि मैंने बिहार छोड़ा, मैं बताता हूं, बिहार जंगल राज की वजह से छोड़ा, लालू प्रसाद यादव के खानदान की वजह से छोड़ा, लालू प्रसाद यादव के खानदान की वजह से बिहार को बदनाम करने का भयभीत होकर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं पूरे एबीपी की टीम को या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। तो फिर बेसिकली आपको जनता की आवाज नहीं सुननी है, ज्यादा अपराध था, फिर आप कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाइए। सुनिए अख्तरुल साहब, आप किस बात का चैलेंज कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, एक महिला बैठकर यहाँ पर ये कह रही है कि मैं वो इलाका छोड़कर आई। अख्तरुल साहब सुनिए, आप आंकड़े कुछ बताइए, आंकड़े आप कुछ बताइए। नहीं जानती है? नहीं, मैं सबको जानती हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ना, ये गलत बात है, ऐसा मत कीजिए अख्तरुल साहब। आप फिर पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर मैं कहूंगी बिहार को आप नहीं जानते, आपके इंटेंशंस हैं। रूबिका जी, ये थोड़ा इमोशनल इशू है मेरे लिए। रूबिका जी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इमोशनल इशू है मेरे लिए, बहुत इमोशनल इशू है। मैं नाम लूं उस आईएएस ऑफिसर का जिनकी वाइफ को आज तक न्याय नहीं मिला, उनका क्या इंटेंशनल इशू बना हुआ था? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट मैं रूबिका जी, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं ना, सॉरी, आप रोकिएगा भी तो मैं नहीं रुक सकती, सेकंड में मैं गूगल देखिए इसमें कुछ पर्सनल नहीं है, इसमें कोई पर्सनल नहीं है। मैं ये लोकतंत्र बिक चुका है, और ये लोकतंत्र इसलिए बिक चुका है क्योंकि आज मुझे आरजेडी के नेताओं से अपने जीवन पर बैठे हुए दर्द को मैं वैलिडेट या इनवैलिडेट नहीं करवा सकती। मैंने बिहार क्यों छोड़ा ये मैं जानती हूं, मैंने सार्वजनिक सच्चाई बयान की। शाहीन की हिम्मत कैसे हुई कि इसने कह दिया कि मेरा कोई समर्थक है? आप लोग एजेंडा चलाइए, आप लोग 7 लोगों को आपकी सरकार मुबारक, आप लोगों को लानत भेजती हूं मैं, लानत भेजती हूं मैं।
अख्तरुल साहब, आप भाजपा के रहिए, अरे भाजपा की गोद में बैठिए आप। ये गलत बात है, आप कैसे कह सकते हैं ये एक महिला के लिए? वो ये कह रही है कि इमोशनल इशू है, वो ये कह रही है कि मैंने पर्सनली फील किया अख्तरुल साहब। और आप कैसे, नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जाकर फला की गोद में बैठिए? अख्तरुल साहब, आप इतने पढ़े लिखे समझदार ज़हीन शख्स हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आपको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट देखिए, लेकिन ये गलत है। भाजपा के विचारधारा के साथ रहिए, व्हाटएवर सर, व्हाटएवर में भी के साथ रहिए, लेकिन आप अपनी पार्टी के बचाव के लिए किसी महिला को इस तरीके से इमोशनली तोड़ नहीं सकते हैं। एक स्ट्रांग औरत है वो, लेकिन वो जब कह रही है कि मैंने बिहार छोड़ा है, तो आप कह रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम्हें बीजेपी का सपोर्ट करना है। गौरव भाटिया, रूबिका जी, मैं और कुछ बिंदु रखता, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जब नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपके शो में इस तरह से एक महिला का अपमान किया जाए, क्योंकि वो साहस दिखाती है, वो प्रश्न पूछती है कि जंगल राज बिहार में क्यों लौटा। और आप सोचिए, कार्तिकेय सिंह को हटाएंगे नहीं, लेकिन एक महिला जो सवाल पूछेगी उसके लिए अपशब्द कहेंगे। यही तो जंगल राज है। जब टीवी पे ये हाल है, सोचिए जब कैमरा इधर उधर होगा तो ये लोग क्या हाल करेंगे। आप जवाब दे दो, आप प्रवक्ता हैं, आप बीच में ना बोले, जो भी व्यक्ति है। भाई साहब, आप ये तेज तर्रार, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। भाई साहब, आप प्लीज बीच में ना बोले, मैं आपका तब भी सम्मान कर लूंगा, वरना आप कहेंगे कि तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, टारगेट किया जा रहा है। मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरी बारी हो जाए, फिर रूबिका जी आप प्लीज आइए। मैं 30 सेकंड का दोनों को मौका देती हूँ। मैं माइनॉरिटी और महिलाओं, हाँ आप नहीं, यहाँ पर आपने अभी स्क्रीन पर जो किया है सर, सवाल का जवाब आम जनता ने देखा है। जो मैंने चैलेंज किया था, जंगल राज की ही बात एक जीती जागती उदाहरण के तौर पर शुभ रास्ता दे रही थी अख्तरुल साहब, और आपने क्या किया वो जग ने देखा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।